पहला जेल बना जहां के कैदी डिजिटल लिटरेट होंगे। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत बांका जेल से की गई है। बांका पहला जेल है जहां के कैदी डिजिटल रूप से साक्षर होंगे। जेल में कैदियों को डिजिटली ट्रेंड करने के लिए 10 दिन के कोर्स की शुरुआत की गई है। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद कैदियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC से जुड़ने का मौका मिलेगा। वे कॉमन सर्विस सेंटर से निबंधित होंगे। इतना ही नहीं, सजा खत्म होने के बाद वे कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ी डिजिटल सेवाओं से संबंधित स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम होंगे। ट्रेनिंग प्राप्त सभी कैदियों को सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे वे डिजी लॉकर के माध्यम से सुरक्षित रख सकेंगे। बांका जेल में इस ट्रेनिंग की शुरुआत गुरुवार को जेल अधीक्षक सुजीत कुमार रॉय की उपस्थिति में की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब केवल साक्षर होना पर्याप्त नहीं है, कंप्यूटर लिटरेट होना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से कैदी इस सुविधा से जुड़े जोखिमों के बारे में जानने के साथ ही उनसे बचने के उपायों को सीख सकेंगे। बांका मंडल कारा के 500 कैदियों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भाभी के प्रेम में पड़कर भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। भाभी के प्रेम में पड़कर भाई ने अपने ही भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर का है। मिली जानकारी के अनुसार महमदपुर के निवासी अरविंद ताती ने अपने भाई मंगल ताती की पत्नी से काफी दिनों से अवैध संबंध था। इस बात की भनक जब मंगल ताती को लगी तो दोनों भाइयों के बीच जमकर कहासुनी हुई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अरविंद ताती ने अपने बड़े भाई मंगल ताती पर बेरहमी से हमला कर दिया। परिवार के लोगों ने मंगल ताती को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगल ताती की मौत के बाद अरविंद ताती की पत्नी रेशमा देवी गांव वालों के साथ अपने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा मधुसूदनपुर थाने में दर्ज कराया है। हालांकि थाना पहुंचने पर थाना के स्टाफ द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने में की जा रही आनाकानी को लेकर गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। मंगल ताती है और एक अरविंद ताती, दोनों भाई हैं और दोनों के बीच में आपसी कुछ विवाद था, काफ़ी दिन से चला आ रहा था। और इसी क्रम में 21 तारीख के रात्रि में इन लोगों की दोनों की लड़ाई हो गई और जो अरविंद ताती है उसने मंगल ताती को पत्थर और ईंटों से प्रहार कर दिया और उसी के क्रम में वो काफ़ी घायल हो गया। फिर उसके बाकी परिवार वाले पड़ोसियों ने उनको अस्पताल ले जाकर इलाज कराया, लेकिन इलाज के क्रम में ही कल शाम में उनकी मृत्यु हो गई। झाड़ी में मिला अज्ञात महिला का शव। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 पर स्थित मुरली चौक के पास एक झाड़ी से पुलिस ने 45 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। झाड़ी में शव होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारण का स्पष्ट होगा। स्थानीय लोगों की माने तो वह इलाके में पिछले कुछ दिनों से घूम रही थी और लोगों से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। नेपाली दंपति का खोया हुआ बच्चा हुआ बरामद। नेपाली दंपति जितेंद्र यादव और कुसुम देवी का खोया हुआ बच्चा पुलिस की मदद से जाह्नवी चौक के पास से बरामद कर लिया गया है। बच्चा रेहांश कुमार यादव को पुलिस ने उसके माता पिता को सौंप दिया है। वहीं पुलिस बच्चा चोरी करने के आरोपी श्रवण मल्लिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नेपाली दंपति की कंप्लेन पर परबता पुलिस द्वारा बच्चे की बरामदगी के लिए दी जा रही लगातार दबिश के कारण श्रवण बच्चे को छोड़कर फरार हो गया था। जाना है, कोर्ट जाना है। हाँ, अब क्या होगा? यही बोलेंगे कि हमारा बच्चा हम पाल लिए बच्चा। प्रेस से मिले तो प्रेस वालों ने हमें SP सर का नंबर दिया। हम उनको सारे बात बताए पहले कि इस तरह कैसे हम बराड़ी थाना में किया है, तो हमें नहीं लग रहा है कि हमारा बच्चा मिलेगा सर, तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने हमें SP सर का नंबर दिया। SP सर के पास हम गए तो SP सर ने हमें DSP सर के पास बोला, भेज दिया। तो DSP सर ने फिर हमसे बातचीत किया और वहाँ से परबता थाना का प्रमुख इंचार्ज जो है रामचंद्र बाबू, उनको बुलाया और उनको सारे बातें हम बोलने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ, रामचंद्र जी को बोला कि चलो इनका केस जो भी है
आप केस दर्ज करके उनके ऊपर एक्शन लीजिए। फिर दहेज नहीं मिलने पर पति ससुराल से मोटरसाइकिल और जेवरात लेकर भागा। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव से दहेज नहीं देने पर विवाहिता को घर से भगा देने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पीड़िता महिला गुलसफा खातून ने नौगछिया के एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन दिया है। महिला गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव के निवासी मोहम्मद जुबेर की बेटी है। उसकी शादी पूर्णिया जिले के मीरगंज बाजार के इमली टोला निवासी मोहम्मद रिजवान से हुई है। गुलसफा खातून का आरोप है कि उसके पति ससुर मोहम्मद मुबारक, सास जुलेखा खातून, देवर मोहम्मद इमरान, ननद रजीना खातून, सुलेखा खातून ने 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग नहीं पूरी किए जाने के कारण जबरन उसे घर से निकाल दिया। वह पिछले 6 महीनों से अपने पिता के घर में रह रही है। गुलसफा खातून ने अपने कंप्लेन में कहा कि 21 जुलाई को उसका पति अचानक उसके मायके आ गया और फिर पिता से 1 लाख रुपए बतौर दहेज मांगने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की और सुबह पिता की मोटरसाइकिल और जेवरात लेकर भाग गया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। किसने गलत किया? मेरा सास ससुर देवर और पति सब मिल के जो है बहुत परेशान करता है और दहेज मांगता है। बोलता है क्या कि तुम अपने पापा से बोलो क्या कि दहेज देगा तब तुमको रखेंगे। आपकी शादी कब हुई थी? किस ईस्वी में? मेरी शादी 2016 में। कहाँ शादी हुई थी? पूर्णिया जिला में। पूर्णिया में कहाँ? मीरगंज बाजार इमली टोला। किनसे शादी हुई थी? मोहम्मद रिजवान से। कांवर यात्रा पर रोक के बावजूद सुल्तानगंज पहुंचने लगे हैं शिव भक्त। सावन की शुरुआत के एक दिन पूर्व आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर वाहिनी में स्नान करने और बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करने के लिए जल भरने के उद्देश्य से शिव भक्त अपने निजी वाहन से सुल्तानगंज पहुंचने लगे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन हर वर्ष लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवर यात्रा के लिए जल भरने के साथ ही बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण कांवर यात्रा इस वर्ष प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शिव भक्त अपने निजी वाहन से गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं।